ये जो मानस जी हैं ये कुछ और नहीं है। लिखते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि अब संस्कृत पढ़ने वाले और जानने वाले बहुत कम हो गए हैं, जब देखा कि अब संस्कृत जानने वाले और पढ़ने वाले कम हो गए हैं, तब बोले कि फिर संसार सागर से पार कैसे लगेंगे, क्योंकि वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण सब संस्कृत में है। तब उन्होंने हम सब के उद्धार के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए इस सप्त जहाज रूपी रामचरितमानस का निर्माण किया और इसी जहाज का सहारा लेकर के, इन्हीं राम जी के चरणों का आधार लेकर के हम इस भव सिंधु को पार कर जाएंगे। अगर भव सिंधु पार होना है तो इन नौका पर चढ़ना ही पड़ेगा। सर्वप्रथम इस मानस जी की रचना कब हुई? ये मानस जी संस्कृत में नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, ये क्या में है? अवधी भाषा में है। इनको रचा कब? संवत 1631, संवत 1631 में। अभी कौन सा चल रहा है? तो 2081। कितना चल रहा है? 2081 और कल से 2082। हम लोग आगे हैं, 2025 नहीं, बहुत आगे इनसे, 57 वर्ष आगे हैं। तो भगवान की कृपा रही गोस्वामी तुलसीदास जी पर। और संतों के तो ये विचार है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कोई और नहीं है। वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में जिन जिन वाक्यों को, जिन जिन भगवान की लीलाओं को लिखा है और जहां जहां पर उन्होंने संक्षिप्तीकरण किया है, उन्हीं को विस्तार करने के लिए वही वाल्मीकि भगवान ही तुलसीदास जी महाराज जी के रूप में आए और उन्होंने उन्हीं गाथाओं को, उन्हीं गुणों का खूब व्याख्या किया है। आपको यदि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस इन दोनों को रखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि गोस्वामी जी ने जिनका संक्षिप्तीकरण किया है, जहां पर जिस प्रसंग का, उसकी व्याख्या आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएंगी। और वाल्मीकि जी ने जिन प्रसंगों को संक्षिप्तीकरण किया है, उनकी व्याख्या मानस जी में मिल जाएंगे। यानी कि वाल्मीकि जी ने सोचा कि कुछ शेष कार्य रह गए हैं, तो उन्होंने ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। इन मानस जी में 7 सोपान है। क्या है? सोपान। सोपान किसे कहते हैं? प्रश्न होगा आप लोगों का। सोपान कहते हैं सीढ़ी को। किसको? सीढ़ी। सीढ़ी समझ रहे हैं ना? सीढ़ी, छत पे जाते हैं, किसे जाते हैं? सीढ़ी से ही जाते हैं ना। यदि तालाब में उतरना हो, सीढ़ी से। मंदिर में जाना हो, सीढ़ी से। हर जगह अगर कहीं भी हमें ऊंचे स्थान पर चढ़ना हो तो क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? सीढ़ी की। तो ये सोपान का अर्थ क्या होता है? सीढ़ी। तो बोले महाराज ये 7 सीढ़ी किस चीज का है? कहां चढ़ना है हमें? छत पे जाना है? बोले ना, ये छत पे नहीं ले जाएगी, ये भगवान के पास ले जाएगी। भगवान के पास किसको किसको जाना है? हैं? सब तैयार हैं? हैं? हम सब तैयार हैं, चलेंगे हम। जहां नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे। चलना है, हम सबको चलना है। गोस्वामी जी कहते हैं 7 सीढ़ियां मैंने इसीलिए बनाया कि मैं सबको भगवान के रास्ता तो दिखा दूं कि भगवान के पास जाना है। अब आप ही लोग बताइए, सीढ़ी किस काम आता है? बताओ, आवाज नहीं आ रही है।
हाँ ऊपर। मैं थोड़ा कम सुनता हूँ इसलिए थोड़ा तेज बोला करो आप लोग, ठीक है। और श्रोताओं की आवाज़ तो वैसे भी कम आती है, पता नहीं आप लोग शायद कुछ पाए हुए हैं कि नहीं, मेरे को लग रहा है सब व्रत है। व्रत तो नहीं है, नवरात्रि भी कल से शुरू है, आज तो व्रत भी नहीं है, तो तेज बोला करो ना। सीढ़ी किस काम आती है? वाह जी वाह, सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हो फिर छत से छलांग लगा देते हो हैं? हाँ, सीढ़ी काम आते हैं चढ़ने के भी और उतरने के भी। तो कहते हैं कि अब ये बताओ कि जिस सीढ़ी से हम लोग चढ़ सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं, उसी सीढ़ी से भगवान भी तो नीचे आ सकते हैं ना। तो दो ही काम हो सकता है, या तो हम भगवान के पास पहुंचे या भगवान को नीचे बुला ले। यदि हमारे में योग साधना है तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। देखिए, योग जप तप इन सब से तो भगवान के पास पहुंचा जा सकता है, लेकिन भगवान को यदि अपने पास बुलाना है उस सीढ़ी से, तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति। भक्ति करो, भगवान उसी सीढ़ी से जो 7 सोपान बने उसी सीढ़ी से उतर के आएंगे। ये वही 7 सीढ़ियां हैं। और आपको एक और बात बताएं, ये जो 7 सीढ़ियां बनाए गए हैं ना, ये कोई साधारणता नहीं है। कहते हैं इन 7 सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते आपका जीवन निकल जाएगा, फिर भी आप नहीं चढ़ पाओगे। और आपके अंदर भक्ति आ गई तो एक क्षण में ही 7 सीढ़ी पार कर जाओगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम चढ़ते कितने गति से हैं। जो जल्दी जल्दी चढ़ेगा वो जल्दी चढ़ जाएगा, और जो बीच में आराम करेगा, हैं? कुछ थोड़ा सा चाय पी लें, कुछ नाश्ता कर लें, कुछ ये कर लें वो कर लें, तो फिर दूरी यात्रा होगी। इसलिए हमें क्या करना है? शीघ्रता। क्योंकि ये ऐसा समय चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जंजाल वाला समय। यदि निकलना है तो निकल पड़ो, ये उत्तम समय है। अब इन 7 सोपान इस रूप से आप समझ सकते हैं कि इन मानस जी में 7 अध्याय हैं, जिनमें पहले सोपान का नाम है, बताइए, बालकांड। क्या नाम है? बालकांड। इसमें क्या है महाराज? इसमें भगवान का बाल स्वरूप का है। बाल स्वरूप में भगवान ने जो जो लीलाएं की है उन सब का वर्णन बालकांड में है। ये हम सबको जानकारी होना चाहिए। हम सब कौन, जितना कार्य किया गया लीला है। भगवान ने वन में जितने कार्य किए हैं, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड के बाद, और सबसे उत्तर कांड में भगवान राघवेंद्र सरकार ने जितने भक्तों का उद्धार किया है उन सब का ज्ञानोपदेश, गुणोपदेश, भक्ति उपदेश, इन सब का वर्णन उत्तर कांड में है। और जितने हमारे मन में प्रश्न उठ सकते हैं, जितने भी प्रश्न उठ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड में है। यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ उत्तरकांड पढ़ा जाए, उस पे चिंतन किया जाए, तो आपके कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं है जिनका उत्तर उत्तरकांड में नहीं है। सभी प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड में है। इसीलिए उत्तरकांड श्रेष्ठ है, और हम सब के लिए तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हम लोग तो गृहस्थी हैं। कैसे जीवन जीना है, गुरु के प्रति कैसे श्रद्धा रखने हैं, संतों के प्रति कैसे श्रद्धा रखने हैं, इन सब का वर्णन किसमें है? बोलो, उत्तरकांड। ये 7 सोपाने 7 कांड है, और आगामी 9 दिवसों तक हम लोग इन्हीं 7 सोपानों का श्रवण करेंगे, इन्हीं 7 सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करेंगे।